एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले टनल डायोड के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, डायोड इन विच डोपिंग कंसंट्रेशन इज़ मोर दैन इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स देन सच डायोड इज़ नोन फॉर टनल डायोड। डायोड जिसमें डोपिंग कंसंट्रेशन अगर इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में हमें जो डायोड जो मिलेगा कौन सा डायोड होगा? टनल डायोड होगा। तो डायोड जिसमें डोपिंग कंसंट्रेशन इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में जो डायोड हमें जो मिलता है वो मिलता है टनल डायोड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो टनल डायोड होता है उसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विथ एवलांच डायोड एंड ज़ीनर डायोड। एवलांच डायोड का डोपिंग कंसंट्रेशन उससे ज़्यादा ज़ीनर डायोड का डोपिंग कंसंट्रेशन। ज़ीनर डायोड का डोपिंग कंसंट्रेशन से ज़्यादा किसका डोपिंग कंसंट्रेशन होता है? टनल डायोड का। तो जो टनल डायोड है इसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो टनल डायोड होता है उसका जो कट इन वोल्टेज होता है वो ज़ीरो होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है टनल डायोड के रिगार्डिंग। जो टनल डायोड होता है उसका जो कट इन वोल्टेज होता है वो ज़ीरो होता है। और यहाँ पर ये जो डायोड है इसको हम लोग टनल डायोड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये डायोड में जो चार्ज करियर का जो फ्लो होता है वो टनलिंग प्रोसेस की वजह से होता है। टनलिंग प्रोसेस की वजह से होता है, मतलब जो चार्ज करियर होते हैं वो एन से पी के तरफ, हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन से पी के तरफ फ्लो करते हैं। कैसा फ्लो करते हैं? डेप्लेशन लेयर में टनल बनाते हुए, गुफा बनाते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन से पी लेयर में जाते हैं। और यही रीज़न की वजह से, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं टनलिंग प्रोसेस। और यहाँ पर ये जो कंडक्शन होता है डायोड में टनलिंग प्रोसेस की वजह से होता है, और यही रीज़न की वजह से जो डायोड होता है इसको हम लोग कौन सा डायोड बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं टनल डायोड। तो यहाँ पर दिस डायोड इज़ नोन फॉर टनल डायोड। तो यहाँ पर ये जो डायोड होता है इसको हम लोग टनल डायोड बोलते हैं। टनल डायोड हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो चार्ज करियर का जो फ्लो होता है वो टनलिंग प्रोसेस की वजह से होता है, जिसके वजह से, यही रीज़न की वजह से जो डायोड होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टनल डायोड। कौन सा डायोड बोलते हैं? टनल डायोड बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एप्लीकेशन होता है, यहाँ पर हमने क्या क्या समझा टनल डायोड से? जो टनल डायोड होता है उसका जो कट इन वोल्टेज होता है वो ज़ीरो होता है। और जो टनल डायोड होता है उसमें जो चार्ज कैरियर का जो फ्लो होता है वो टनलिंग प्रोसेस की वजह से होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यही रीज़न की वजह से जो डायोड होता है इसको हम लोग बेसिकली कौन सा डायोड बोलते हैं? ये डायोड को हम लोग बेसिकली बोलते हैं टनल डायोड। कौन सा डायोड बोलते हैं? टनल डायोड बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और जो टनल डायोड का जो कट इन वोल्टेज होता है ये ज़ीरो होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एप्लीकेशन होते हैं सारे के सारे डायोड का, जैसे कि हमने रिवर जीनर डायोड हमने कंसिडर किया, फिर अभी हम लोग बात कर रहे हैं टनल डायोड के बारे में, एवलांच डायोड के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एवलांच डायोड हो गया, जेनर डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया, ये सारे के सारे जो डायोड है इनका जो एप्लीकेशन होता है, इनका जो मेन जो हमें जो वर्किंग जो दिखाई देता है वो रिवर्स बायसिंग में दिखाई देता है। हालांकि ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में भी काम करते हैं, मगर रिवर्स बायसिंग में जो डायोड है इसका हमें स्पेशल फीचर दिखाई देता है। और ये रीज़न की वजह से जो डायोड होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऑल दिस डायोड, यहाँ पर ये एवलांच डायोड हो गया, जेनर हो गया, टनल डायोड हो गया, ऑल दिस डायोड वर्क अंडर रिवर्स बायस्ड एज वेल एज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। बट स्पेशल फीचर ऑफ ऑल दिस डायोड इज़ इन रिवर्स बायस कंडीशन। मगर जो स्पेशल फीचर होता है सारे के सारे डायोड का वो हमें कौन सी कंडीशन में मिलता है? हमें रिवर्स बायस कंडीशन में मिलता है। और यही रीज़न की वजह से सारे डायोड का जो एप्लीकेशन होता है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स बायस कंडीशन में देखने मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग बैंड डायग्राम कंसिडर करें, यहाँ पर ये जो टनल डायोड है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसको हम लोग समझेंगे बैंड डायग्राम के हेल्प से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहला हमने कंसिडर किया अनबायसिंग का केस, मतलब जो टनल डायोड है उसके साथ हमने कोई भी बायसिंग नहीं कंसिडर करी है। जो टनल डायोड है उसको हमने कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किया। तो यहाँ पर बैंड डायग्राम अगर हम लोग देखें, जो बैंड डायग्राम होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें कौन सा बैंड मिल रहा है? ये बेसिकली हमें मिल रहा है वैलेंस बैंड कर्सर की टिप। एक्चुअली यहाँ पर ये जो बैंड डायग्राम है इसको मैंने एक्यूरेटली नहीं बनाया हूँ। आप इसका अगर एक्यूरेट बैंड डायग्राम देखोगे तो जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया, ये है वैलेंस बैंड। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो बैंड हमने जो कंसिडर किया, ये वाला जो बैंड है वो कौन सा बैंड है? ये है कंडक्शन बैंड। यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड, ये वाला जो बैंड है ये है कंडक्शन बैंड। और यहाँ पर ये वाला जो बैंड आपको जो दिखाई दे रहा है कौन सा बैंड है? कर्सर की टिप वैलेंस बैंड। यहाँ पर ये ईवी वैलेंस बैंड, इससे आपको इंडिकेट कर रहा है कंडक्शन बैंड। और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन आपको जो दिखाई दे रही है आपको बेसिकली क्या इंडिकेट कर रही है? आपको इंडिकेट कर रही है इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो ये वैलेंस बैंड में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो बैंड है वो कौन से लेयर का है? पी लेयर का। हमें पता है अगर फर्मी एनर्जी लेवल अगर वैलेंस बैंड के क्लोज में होता है तो ऐसे केस में हमें कौन सा सेमीकंडक्टर मिलता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है।
और यहाँ पर जो फर्मी एनर्जी लेवल है, जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड में आ रहा है। यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड, और ये कंडक्शन बैंड में फर्मी एनर्जी लेवल आ रहा है एंड EFN। तो जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड में आ रहा है, फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो बैंड डायग्राम हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जो बैंड डायग्राम है वो किसके लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो यहाँ पर ये जो बैंड डायग्राम है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर का, और यहाँ पर ये जो बैंड डायग्राम है वो किसका है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर तो ये हमने कंसिडर कर लिया अनबायसिंग का केस। अभी हम लोग करेंगे क्या, जो टनल डायोड है उसके साथ हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को लगाएंगे, और हम लोग करेंगे क्या, जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो टनल डायोड है उसके साथ हमने फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, और वो जो फॉरवर्ड वोल्टेज की जो वैल्यू उसको हमने इंक्रीज़ किया। तो जब हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, फॉरवर्ड बायसिंग में हमने जो वोल्टेज जो लगाया उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो जब हम लोग वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को जब हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये जो एन टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो पी टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एन टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो ऊपर की तरफ चले गया, और जो पी टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो नीचे की तरफ चले गया। एक्चुअली जो फिगर है मुझे कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए था, मुझे कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए था, मगर आप कंसिडर करते हुए चलो जो फिगर है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एन टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है ऊपर की तरफ चले गया, और जो पी टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो नीचे की तरफ चले गया। यहाँ पर ये आपको जो इतना जो गैप जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो इतना जो गैप जो दिखाई दे रहा है, ये गैप के वजह से होगा क्या, जो चार्ज करियर होंगे वो एन लेयर से पी लेयर में आ जाएंगे, ये गैप के थ्रू। बेसिकली होगा क्या, ये जो गैप है ये गैप में होगी टनल, ये गैप में टनल फॉर्म होगी। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये जो गैप हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें टनल फॉर्म होगी, ये गैप में टनल फॉर्म होगी, और वो टनल के थ्रू जो चार्ज करियर होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो एन लेयर से पी लेयर में आ जाएंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो चार्ज करियर है वो एन लेयर से पी लेयर में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एन लेयर से पी लेयर में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि करंट का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है करंट, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है वोल्टेज। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एन लेयर से पी लेयर में आ रहे हैं, इसका मतलब जो करंट है वो फ्लो किया। तो जो करंट का जो फ्लो उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया, जो करंट का जो फ्लो है कर्सर की टिप उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया, ये हमें इंडिकेट कर रहा है बेसिकली करंट का फ्लो। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको हम लोग और इंक्रीज़ करेंगे। तो जब हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को और इंक्रीज़ करेंगे तो जो एन टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो और ऊपर जाएगा, और पी टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो और नीचे जाएगा, जिसकी वजह से जो गैप आपको जो दिखाई दे रहा है वो इंक्रीज़ करेगा, जो कि ये फिगर शो कर रही है। एन टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो और ऊपर चले गया, और जो पी टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो और नीचे चले गया। तो इसके वजह से होगा क्या, जो गैप होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, गैप इंक्रीज़ हो जाएगा, इसका मतलब जो टनल की जो थिकनेस होगी वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। टनल की थिकनेस इंक्रीज़ करने के वजह से होगा क्या, यहाँ पर जो चार्ज कैरियर एन लेयर से पी लेयर पे जो आ रहे थे, एन लेयर से पी लेयर में जो चार्ज कैरियर जो आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे थे, उनकी जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएंगी, इसका मतलब जो करंट का जो फ्लो है वो और इंक्रीज़ कर जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो करंट का जो फ्लो है वो और इंक्रीज़ कर गया। अभी होगा क्या, जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको हम लोग और इंक्रीज़ करेंगे। तो जब हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को और इंक्रीज़ करेंगे तो जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो इतना ऊपर चले जाएगा, जो फर्मी एनर्जी लेवल है एन टाइप का वो इतना ऊपर चले जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एन टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो पी टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो नीचे आ जाएगा। पी टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कुछ इस तरीके से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये फर्मी एनर्जी लेवल की वजह से होगा क्या, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो हमें जो गैप जो दिखाई दे रही है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये जो हमें जो गैप जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो गैप जो दिखाई दे रही है वो डिक्रीज़ कर जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग देखें अगेन जो गैप है वो डिक्रीज़ कर गई, इसका मतलब जो टनल की जो थिकनेस है वो डिक्रीज़ कर गई। टनल की थिकनेस या फिर बोल सकते हैं जो गुफा की जो विड्थ है वो डिक्रीज़ कर गई। गुफा की विड्थ डिक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो चार्ज करियर जो आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे थे एन लेयर से पी लेयर की तरफ, वो कम हो जाएंगे। चार्ज करियर कम हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि जो करंट का जो फ्लो होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। यहाँ पर हमने ये देखा था कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको हमने और इंक्रीज़ किया था। अगर मैं आपको क्विक रिकैप दूँ, यहाँ पर हमने ये देखा था, यहाँ पर हमने फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किया था, बायसिंग का केस नहीं है। यहाँ पर हमने फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोवाइड किया था और फॉरवर्ड वोल्टेज को हमने इंक्रीज़ किया था। तो फर्मी एनर्जी लेवल एन टाइप का ऊपर गया था, पी टाइप का नीचे आया था, तो हमें कुछ इतना गैप मिला था। और ये जो गैप आपको जो दिखाई दे रहा है, गैप के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है वो एन लेयर से पी लेयर में आ रहे थे गुफा बनाते हुए। सिमिलरली फॉरवर्ड वोल्टेज को हमने और इंक्रीज़ किया, फॉरवर्ड वोल्टेज को हमने और इंक्रीज़ किया, तो जो एन टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो और ऊपर चले गया, पी टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो और नीचे चले गया, जिसकी वजह से हुआ क्या,
जो गुफा की जो थिकनेस है वो और इंक्रीज़ कर गई, मतलब ये जो गैप है वो और इंक्रीज़ कर गया। ये गैप और इंक्रीज़ करने की वजह से हुआ क्या, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एन लेयर से पी लेयर में, और जो करंट का जो फ्लो हुआ वो इंक्रीज़ हुआ। करंट का जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ हुआ। करंट का जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, उसके बाद हमने क्या किया, जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको हमने और इंक्रीज़ किया। फॉरवर्ड वोल्टेज को हमने क्या किया, और इंक्रीज़ किया। तो जब हमने फॉरवर्ड वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज़ किया तो जो एन टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो और ऊपर चले गया। एन टाइप का फर्मी एनर्जी लेवल और ऊपर चले गया, और जो पी टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो और नीचे चले गया। और यहाँ पर ये जो टनल हमें जो मिल रही है उसकी जो थिकनेस है वो कम हो गई। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो टनल है उसकी जो थिकनेस है वो कम हो गई। टनल की थिकनेस कम हो गई। यहाँ पर ये टनल की थिकनेस कम होने की वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एन लेयर से पी लेयर में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो टनल है उसकी थिकनेस कम हो गई। थिकनेस कम हो गई इसका मतलब एरिया कम हो गया। एरिया कम हो गया इसका मतलब चार्ज कैरियर और ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाएंगे। चार्ज कैरियर की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा नहीं हो पाएंगी, जो कि टनल को क्रॉस कर रही होगी और एन लेयर से पी लेयर में आ पाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो थिकनेस है वो कम हो गई। थिकनेस कम होने की वजह से होगा क्या, टनल की थिकनेस कम होने की वजह से जो चार्ज कैरियर का जो फ्लो होगा एन लेयर से पी लेयर की तरफ वो थोड़ा कम हो जाएगा। चार्ज कैरियर का फ्लो कम हो जाएगा एन लेयर से पी लेयर की तरफ, इसका मतलब जो करंट का जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से थोड़ा डिक्रीज़ कर जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको हम लोग और इंक्रीज़ करेंगे। फॉरवर्ड वोल्टेज को हम लोग इतना इंक्रीज़ कर देंगे कि जो एन लेयर का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो और ऊपर चले जाएगा, और जो पी लेयर का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो और नीचे चले जाएगा, और हमें जो बैरियर पोटेंशियल जो मिलता है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एन लेयर का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो और ऊपर चले गया, और जो पी लेयर का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो और नीचे चले गया। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एन लेयर का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो जो कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी लेवल है उसके एकदम क्लोज में। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पी लेयर का जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो ये जो वैलेंस बैंड का जो एनर्जी लेवल है उसके एकदम जस्ट क्लोज में। तो अभी होगा क्या, अभी जो टनलिंग प्रोसेस होगी वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। टनलिंग प्रोसेस बंद हो जाएंगी और जो इलेक्ट्रॉन्स होगी डायरेक्टली एन लेयर से पी लेयर में आ जाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इलेक्ट्रॉन्स होगी डायरेक्टली एन लेयर से पी लेयर में आ जाएंगे, और यहाँ पर जो टनलिंग प्रोसेस होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स जो गुफा बना के जो आ रहे थे एन लेयर से पी लेयर की तरफ, वो जो प्रोसेस है जिसको हम लोग बोल रहे थे टनलिंग प्रोसेस, यहाँ पर जो टनलिंग प्रोसेस है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग देखें, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो टनलिंग प्रोसेस है पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, और ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डायरेक्टली एन लेयर से पी लेयर में आ जाएंगे, और जो करंट होगा वो फ्लो करेगा, और जो करंट के फ्लो का जो करंट का फ्लो जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक हमने कंसिडर किया फॉरवर्ड बायसिंग में। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वैली पॉइंट। वैली पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं वैली वोल्टेज, और जो करंट एसोसिएटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैली करंट। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पीक पॉइंट। यहाँ पर ये पीक पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीक वोल्टेज, और जो एसोसिएटेड करंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीक करंट। टनलिंग प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक की हो रही है, जो टनलिंग प्रोसेस है ये ओरिजिन से ये वैली पॉइंट तक के हमें टनलिंग प्रोसेस बेसिकली मिल रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने इन डेप्थ यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसिडर किया, और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक आप देखो तो जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रिवर्स बायसिंग में भी जो चार्ज करियर होगा वो कैसा फ्लो होगा, टनलिंग प्रोसेस के थ्रू फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फ्लो होगे, टनलिंग प्रोसेस के थ्रू फ्लो होगे। जो इलेक्ट्रॉन होगे वो गुफा बनाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होगे वो टनल के थ्रू एक लेयर से दूसरे लेयर में जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में भी जो चार्ज होगा वो फ्लो करेगा कौन से प्रोसेस की वजह से, टनलिंग प्रोसेस की वजह से। और हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। कैरेक्टरिस्टिक हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर ये ओरिजिन से ये वैली पॉइंट के बीच में हमें टनलिंग प्रोसेस मिलता है, और ये टनलिंग प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गुफा बना रहे होते हैं डेप्लेशन लेयर में, और एन लेयर से पी लेयर में फ्लो कर रहे होते हैं, और हमें चार्ज का फ्लो मिलता है, करंट का फ्लो मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग स्लोप हमें मिल रही है। तो यहाँ पर हमें जो रेसिस्टेंस जो मिलता है, यहाँ पर हमें एक रीजन मिलता है। यहाँ पर जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग नेचर की स्लोप है। तो यहाँ पर हमें जो रीजन जो मिलेगा, मतलब ये ओरिजिन से ये पीक पॉइंट के बीच का जो रीजन जो होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पॉजिटिव रेसिस्टेंस रीजन। पॉजिटिव रेसिस्टेंस रीजन। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पीक पॉइंट्स है वैली पॉइंट के बीच में हमें जो रीजन जो मिलता है वो रीजन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। तो यहाँ पर ये पीक पॉइंट से वैली पॉइंट के बीच में हमें जो रीजन जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन।
और यहाँ पर ये वैली पॉइंट के बाद अगेन हमें जो रीजन जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रेसिस्टेंस रीजन। और यहाँ पर ये जो वैली पॉइंट के बाद वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग बेसिकली डिफ्यूजन रीजन भी बोलते हैं। डिफ्यूजन रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं वैली पॉइंट, ये वैली पॉइंट के बाद जो करंट होती है वो डिफ्यूजन करंट फ्लो होने लगती है, जिसके वजह से पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमें जो रीजन जो मिलता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफ्यूजन रीजन। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक कि आपको पॉजिटिव रेसिस्टेंस रीजन मिलेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में नेगेटिव रीजन, पीक पॉइंट से वैली पॉइंट के बीच में नेगेटिव रीजन, वैली पॉइंट के बाद अगेन आपको पॉजिटिव रेसिस्टेंस रीजन आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहला, यहाँ पर ये जो पीक पॉइंट है इसके साथ एसोसिएटेड जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीक वोल्टेज, और जो करंट एसोसिएटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीक करंट। और यहाँ पर ये जो वैली पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है इसके साथ एसोसिएटेड जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैली वोल्टेज, और जो करंट एसोसिएटेड होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वैली करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें और ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में बेसिकली होता क्या है, जैसे हम लोग रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो जो रिवर्स करंट होता है वो लीनियरली इंक्रीज़ करते जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये प्रैक्टिकली ये जो कर्व होती है वो हमें लीनियर नहीं मिलती, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, मगर बहुत हद तक ये जो कर्व होती है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज और जो करंट जो कि एसोसिएटेड होता है, वोल्टेज एंड करंट एसोसिएटेड विद द पीक पॉइंट एंड वैली पॉइंट, voltage and current associated with the peak point and valley point is known as peak voltage and peak current, वैली वोल्टेज एंड वैली करंट। जैसे कि हमने डिस्कस किया ये पीक पॉइंट के साथ वोल्टेज और जो करंट एसोसिएटेड होती है इसको हम लोग बोलते हैं पीक वोल्टेज और पीक करंट, और ये वैली पॉइंट के साथ वोल्टेज और जो करंट एसोसिएटेड होती है उसको हम लोग बोलते हैं वैली वोल्टेज और वैली करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टनलिंग प्रोसेस है वो कब से कब तक के एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर ये ओरिजिन से वैली पॉइंट तक के, यहाँ पर ये ओरिजिन से वैली पॉइंट तक के जो टनलिंग प्रोसेस है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर टनलिंग प्रोसेस इज एग्जिस्टिंग इन बिटवीन, और जो टनलिंग प्रोसेस है दोनों रीजन में आ रहा है, पॉजिटिव रेसिस्टेंस रीजन और नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन दोनों में। तो यहाँ पर टनलिंग प्रोसेस इज एग्जिस्टिंग इन बिटवीन बोथ द रीजन, पॉजिटिव रेसिस्टेंस रीजन एंड नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन फ्रॉम ओरिजिन टू वैली पॉइंट। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो जो टनलिंग प्रोसेस है वो ओरिजिन से वैली पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। जो टनलिंग प्रोसेस है वो ओरिजिन से वैली पॉइंट के बीच में मिल रहा है, और ओरिजिन से वैली पॉइंट के बीच में हमें पॉजिटिव रेसिस्टेंस रीजन और नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन भी मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें वैली पॉइंट के बाद हमें अगेन पॉजिटिव रेसिस्टेंस मिलता है, जब भी स्लोप इंक्रीजिंग नेचर की होगी तभी आपको पॉजिटिव रेसिस्टेंस रीजन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टनल डायोड, और सिमिलरली जो टनल डायोड होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, इसमें जो टनल डायोड में जो करंट है जो फ्लो होता है उसको आप कंट्रोल करते हो विद द हेल्प ऑफ द वोल्टेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन इन टनल डायोड इज एक्सिस्टिंग इन बिटवीन पीक वोल्टेज एंड वैली वोल्टेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नेगेटिव रेसिस्टेंस हमें जो रीजन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन है वो पीक वोल्टेज, यहाँ पर ये नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन, ये जो नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन है पीक वोल्टेज और ये वैली वोल्टेज के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जो नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन होता है वो पीक वोल्टेज और वैली वोल्टेज के बीच में एग्जिस्ट करता है इन टनल डायोड। तो यहाँ पर उसको मैंने हाईलाइट भी किया, नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन इन टनल डायोड इज एक्सिस्टिंग इन बिटवीन पीक वोल्टेज एंड वैली वोल्टेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये टनल डायोड का अगर हम लोग एप्लीकेशन कंसिडर करें तो जो टनल डायोड होता है बेसिकली यूज़ किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन में। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन में क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि टनल डायोड में हमें मिलता है नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन, और ये नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन की वजह से जो टनल डायोड होता है यूज़ किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन में यूज़ किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन में टनल डायोड को यूज़ किया जाता है ड्यू टू दी नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन।